और आज तो गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन गुरु की कथा सुन रहे हो, कितने सौभाग्य के क्षण हैं। बहुत धन्यवाद है भगवान के चरणों में, ये मिलता नहीं है साहब। गुरुवार के दिन गुरु की कथा नहीं मिलती। मेरी हर जरूरत का वो इंतजाम करते हैं, मेरी हर जरूरत का वो इंतजाम करते हैं। ये कर्म वो मुझ पर सरेआम करते हैं और मुझे दुनिया के प्यार की जरूरत नहीं, मुझसे बेपनाह मोहब्बत मेरे साईं राम करते हैं। उनकी मोहब्बत ही तो है ना। अपनी कथा गुरुवार के दिन दे दी। जय हो। जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना, जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। किसको अपना समझ करके बैठे हो? उसके अलावा कोई अपना है क्या? साईं सहारा तेरा बस इनका नाम जपना, साईं सहारा तेरा बस इनका नाम जपना। और क्यों जपना है इनका नाम? सब द्वार बंद होंगे जब सब द्वार बंद होंगे, ये दर खुला मिलेगा। सब अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, बाबा का दरवाजा खुला मिलेगा। दर खुला मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा? दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा? प्रेम से ताली बजाएंगे, ताली सेवा करते हुए। जैसे चरण दबा रहे हैं बाबा के, ऐसे ताली बजानी चाहिए। कथा क्या कहती है? आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना। देखिए, सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु वक्त है। क्यों? जो समय सिखाता है वो गुरु भी सिखा नहीं पाते। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, समय ने सिखाया है ना? ईमानदारी से बताना, समय ने सिखाया है ना आपको? कौन अपना है, कौन पराया है, किसको अपना कहना है, कौन मुसीबत के वक्त काम आता है, वक्त ने सिखाया है। कहते हैं कि जब मेरे पास वक्त था तो मेरा वक्त नहीं था, जब मेरे पास वक्त था तो मेरा वक्त नहीं था, आज मेरा वक्त है तो मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त बहुत बड़ा गुरु है। मेरी उंगली पकड़ कर चलते थे, आज मुझे चलना सिखाते हैं। मेरी उंगली पकड़ कर चलते थे, आज मुझे चलना सिखाते हैं। कैसे जीवन जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। आज वो मुझे सिखा रहे हैं। वक्त है ना। जो बच के चलते थे वो एहतराम करते हैं। एहतराम मतलब सम्मान। जो बच के चलते थे वो एहतराम करते हैं। मैं वही हूं, मेरे वक्त को सलाम करते हैं। तो वक्त बहुत बड़ा गुरु है। ये जो समय बीत रहा है ना मेरा और आपका, संत कहते हैं यही समय अपना है, बाकी सब बेकार है। सब कुछ, बात कड़वी लगेगी लेकिन बात यही सच है। जो समय बीते प्रभु के ध्यान में वो समय ही है तेरा, बाकी सब बेकार है। क्यों? अकाउंट्स में यही नोट होगा। तुमने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो समय कथा में तुम्हारा बीता है ना, वही समय तुम्हारा भगवान नोट कर रहे हैं। उसे समर्थ सदगुरु अपनी किताब में नोट कर रहे हैं। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना,
गुजरा हुआ जमाना। इसलिए यूं जिंदगी गवा कर, यूं जिंदगी गवा ऐसे ही जीवन निकल गया। यूं जिंदगी गवा कर, यूं जिंदगी गवा कर क्या फायदा मिलेगा। यूं जिंदगी गवा कर प्रभु के नाम के बिना जिंदगी निकल गई, फायदा क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिले। और आज तो गुरुवार के दिन बाबा से कहना है कि बाबा तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, आज तो तुमको आना ही पड़ेगा कथा में। आजा आजा मेरे साईं तेरी याद आई, 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 तेरी याद आई रे, 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 तेरी याद आई। आजा आजा मेरे साईं तेरी याद आई, आजा आजा रे साईं तेरी याद आई, आजा आजा मेरे साईं तेरी याद आई, आजा आजा मेरे साईं तेरी याद आई। आजा मेरे साईं तेरी याद आई, तेरी याद आई। ये 5 दिन की कथा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं 7 दिन भी कम है। क्यों? मैं बहुत कुछ कहूंगा तब भी बहुत कुछ रह जाएगा। भगवान की कथा अनंत है। अनंता तुलाते कसेरे स्तवावे। तुम अनंत हो प्रभु, मैं तुम्हारे गुण गा नहीं सकता। अनंता तुलाते कसेरे नमावे। तुम्हारे चरणों पर मैं अपना शीश भी नहीं रख सकता भगवान। क्यों? तुम बहुत विस्तृत हो और मेरा तो ये छोटा सा सर है। अनंता तुलाते कसेरे नमावे। और अनंता मुखाचा शिणे शेष गाता। शेष भी तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता जिसके अनंत मुख हैं। इसलिए नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। श्यामा कहते हैं कि मेरे 15 नमस्कार भगवान को चढ़ा दो। हम तो प्रभु आपको नमस्कार करते हैं। सारे पेट लाड वाले आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनका भी भला हो जो कथा में किसी कारण से नहीं आ पाए, उनकी तरफ से भी नमस्कार है। नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। और कथा कैसी कि जो मन में चिंतन करो भगवान देने को उत्सुक हो जाते हैं। ये कथा ऐसी है। बड़ी बात कह रहा हूं। संभवतः मैंने अभी तक कथा में ये बात नहीं कही कि कथा में अगर आपने कुछ मांगा भगवान को देना पड़ेगा। बड़ी बात कह रहा हूं। एकांत में बैठा हुआ था तो मैं लिख रहा था और बाबा ने लिखवाया कि मेरी ये जो कथा है ये कल्प वृक्ष के समान है। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। भगवान का वचन है, जो सुनेंगे सुनाएंगे मेरी कथा, उनकी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। भगवान का वचन है। तो मैंने उसमें जब ये लिखा, ईमानदारी से बता रहा हूं, तो मेरे मन में एक भाव आया।
मैंने कहा कहीं से चाय मिल जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहीं से अगर चाय मिल जाए, लेकिन कोई था नहीं वहां पर, और सुबह के 6 बज रहे थे। वो जितने सब हैं वो सब बाद में आते हैं। तो हमने फ्रिज खोल करके देखा, उसमें दूध भी नहीं था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हम बैठ गए, हमने कहा कोई बात नहीं बाद में। लेकिन मन में एक संशय आ गया। क्या? चाय नहीं दे पाई कथा, क्या देगी? मन में मेरे ये संशय आ गया। ईमानदारी से बता रहा हूं, फेसबुक वाले भी सुन रहे हैं कि जो कथा चाय नहीं दे पाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या देगी? विश्वास मानिए, मैं बाबा की गोद में बैठा हूं। मेरा ये सोचने का समय, और मेरा वो जो स्थान था ना, वहां की डोरबेल बज गई तुरंत, तत्क्षण। और मैंने खोल करके देखा तो भैया एक आदमी अपने हाथ में चाय लिए खड़ा है। सुन लीजिए पूरी बात, अपने हाथ में चाय लेकर के खड़ा है। मैंने कहा भैया, क्या लगा कि यहां पर क्या कोई साईं बाबा वाले रहते हैं? कोई रहते हैं क्या यहां पर? मैंने कहा भैया आज्ञा दो। सामने एक दुकान खोली है मैंने चाय की, आज उसका इनॉग्रेशन था। मैंने कहा पहली चाय बाबा को पिलाएंगे। मैंने कहा भैया बाबा को छोड़ दे, तू बाबा के भक्त को पिला दे। ऐसे हैं हमारे बाबा। तो इसलिए अपने मन में भगवान से और कहां मांगने जाओगे ये बताओ? किससे मांगने जाओगे? भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? जन्म सिद्ध अधिकार है। कल रात में हमारे पास एक फोन आया आप में से किसी भक्त का। तो वो महिला कहने लगी कि गुरुजी हमारा मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता। तो हमने उनसे पूछा ये समस्या है या बहाना है? सच सच बताना। आजकल ये बहुत अच्छा बहाना है, मन नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन में बैठते हो, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। लेकिन अगर ट्रेन में बैठ गए, मन नहीं भी लगा, तो क्या स्टेशन पर पहुंचोगे नहीं? ईमानदारी से बताओ। अगर ट्रेन में बैठ गए हो, मन नहीं भी लग रहा, तो भी तो पहुंच जाओगे ना। यही बात कहता हूं, भजन में मन ना भी लगे तो भी करते रहना, अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंच जाओगे। भगवान पहुंचाएंगे। भजन करते रहना। प्रार्थना स्वीकार होती है, प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। विश्वास की शक्ति अगर हो तो अवश्य होती है। अमेरिका के एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं, बहुत बड़े। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो वो कहते हैं कि एक बार एक स्थान पर उनको सम्मानित होना था। प्रार्थना क्या करती है इसको समझिएगा। और वो जा रहे थे वहां पर, तो रास्ते में अचानक तूफान आ गया एक स्थान पर, और उनको अपनी गाड़ी को किसी और जगह पर मोड़ना पड़ा। उन्होंने गाड़ी को जब मोड़ा तो एक गांव था, उसमें उन्होंने देखा कि रात का समय था, तो एक जगह पर लाइट जल रही थी। तो उन्होंने वहां पर जाकर के दरवाजे को खटखटाया, और फिर अंदर जाकर के उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं फंस गया हूं थोड़ी देर के लिए। तो एक महिला बाहर निकली, उन्होंने कहा आइए। वो जाकर के बैठ गए, तो उन्होंने देखा कि वो महिला, उनका पति, एक छोटा सा बच्चा वहां पर बैठे हुए हैं। बच्चा छोटा सा है और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। इन्होंने देखा। जब वहां से उठ करके वो लोग आए, वो लिखते हैं स्वयं अपनी आत्मकथा में। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या भगवान की प्रार्थना कर रहे थे? तो कहते हैं कि असल में हमारा ये जो बच्चा है ना, इसको एक समस्या है, इसके ब्रेन में कुछ समस्या है। तो लोग कहते हैं एक ही डॉक्टर है पूरी दुनिया में, एक ही डॉक्टर है जिसके पास इलाज है। लेकिन हमारे पास जरा धन नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि हम अपने भगवान से ही कह दें। दुनिया से कहेंगे तो काम नहीं होगा, भगवान से कहेंगे तो काम जरूर होगा। कई वर्षों से हम भगवान के चरणों में कह रहे हैं कि कहीं से वो डॉक्टर जो है मिल जाए, उनका पता मिल जाए, या भगवान उस योग्य बना दें। वो डॉक्टर रोने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगे, मैं वही डॉक्टर हूं। क्या नहीं कर सकते परमात्मा? प्रार्थना क्या नहीं कर सकती? बोले साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। भगवान कहते हैं श्यामा से विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर। और मैं गुरुवार को तो कहता हूं जरूर किया करो।
क्योंकि गुरुवार श्रीमन नारायण का भी दिन है। क्यों? अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। यश अपयश अपने हाथ में नहीं है, भाग्य दुर्भाग्य अपने हाथ में नहीं है, लाभ और हानि अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये भगवान की साधना अपने हाथ में है। ये हम कर सकते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। साधना में अगर संबंध आड़े आ जाए, साधना में अगर संबंध आड़े आ जाए तो संबंध को तोड़ देना चाहिए। बड़ी बात कह रहा हूं। संबंध वही अपना है जो भगवान से जोड़े, भगवान से जो दूर करे वो संबंध नहीं है। मैं साईं कृपा मंदिर में करीब 14 ईयर्स से आ रही हूँ। गुरुजी का सानिध्य पाकर हमने बहुत कुछ पाया है। जो जल वितरण होता है हम अपने घर भी ले जाते हैं और खुद भी यहाँ ग्रहण करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत कुछ मतलब फायदा होता है जो कि हम बयान नहीं कर पाते हैं। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है साईनाथ की कथा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं, तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव की श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 09838000111।